दोस्तों, सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया नेवर फेल्स टू एंटरटेन। कल मैं वदरिंग हाइट्स देखने गया था थिएटर में। होता क्या है कि जब भी कोई मूवी में एक वुमेन के अगेंस्ट वायलेंट एक्ट्स पोट्रे किया जाता है तो नीचे सेंसर बोर्ड एक डिस्क्लेमर डाल देता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो होता क्या है कि वो वायलेंट सीन्स में भी डालते हैं, बट उसी के साथ साथ आई हैव बीन अमेज कि मैंने कुछ ऐसे स्पोर्ट्स मूवीज देखे हैं जिसमें अ फीमेल एंड अ मेल आर बॉक्सिंग विद ईच अदर और लेट्स से रेसलिंग विद ईच अदर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस बट स्पोर्ट्स के तौर पे बॉक्सिंग कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं। ये भी जब हो रहा होता है ना, तब भी नीचे सेंसर बोर्ड डिस्क्लेमर डाल देता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि भाई, बॉक्सिंग और रेसलिंग में मार पिटाई के बिना आप मतलब फायदा क्या हुआ बॉक्सिंग और रेसलिंग का? उसमें क्यों डिस्क्लेमर डालने की जरूरत है? पर कल जब मैंने वुदरिंग हाइट्स देखा तो उसमें जो चीज मैंने देखा, ये देख के तो मैं और ज्यादा पागल हो गया। इस मूवी में एक ऐसा सीन है जिसमें अ मैन एंड अ वुमन आर इंडल्जिंग इन इंटिमेसी, BDSM बेस्ड इंटिमेसी। इसमें द वुमन इज चेन्ड, शी इज वेयरिंग अ मास्क और उसमें उस मास्क से उसके माउथ को गैग किया जाता है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ इंटिमेसी, जिसको भी BDSM के बारे में पता है, यू ऑल नो दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हिटिंग, a lot of choking, a lot of physical involvements which are painful in nature। ये सब हो रहा होता है, बट इसके नीचे कोई डिस्क्लेमर नहीं है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। लेकिन आप एक स्पोर्ट्स मूवी में बॉक्सिंग और रेसलिंग के टाइम पे ये डिस्क्लेमर डाल सकते हो। दिस इज जस्ट बियॉन्ड माई स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भैया, ये जो सेंसर करने वाले जो लोग बैठे हैं, ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से सीन के अंदर ये डिस्क्लेमर डालना है कि नहीं। बॉक्सिंग और रेसलिंग में ठीक है यार, आप फाइटिंग कर रहे हो, बट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज वायलेंस। पर BDSM ओके है। What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक न्यू इंग्लिश मूवी जो थिएटर्स में रिलीज हुआ है, Wuthering Heights। This movie is based on a classic English novel of the same name, Wuthering Heights by Emily Bronte। ये जो नॉवल है, इसका जॉनर लव स्टोरी है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग, इट्स अ वेरी डार्क, ट्रैजिक सॉर्ट ऑफ अ लव स्टोरी। लव के एलिमेंट्स तो होते ही है बिटवीन टू लीड कैरेक्टर्स, अ मेल एंड अ फीमेल, बट उसी के साथ साथ दे हर्ट ईच अदर अ लॉट, विच मेक्स दिस स्टोरी वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी डार्क, सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकली डार्क। तो वैसे टाइप का एक लव स्टोरी है। देखो, मैंने ये बुक तो पढ़ा नहीं है, पर जितने भी लोगों ने ये बुक पढ़ा है, जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे ये बुक ऐसा डिस्क्राइब किया है। अब ये जो मूवी है, दिस इज नॉट अ टिप टॉप एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुक, नहीं। ये जो डायरेक्टर है एमरल्ड फेनल, इन मैनी इंटरव्यूज शी हैज सेड दैट उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं स्टोरी में, एंड शी हैज सेड दैट जो ये मूवी इन्होंने बनाया है, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द इमेजिनेशंस दैट शी हैड वाइल शी रेड दैट नॉवल एज अ 14-year-old गर्ल। सो ये जो मूवी है, जब मैं देख रहा था थिएटर में, इट वॉज वेरी सरियल। इसमें जो विजुअल्स है, द सेट डिज़ाइन है, एकदम, मैं कैसा बताऊँ आपको, एक फेरी टेल जैसा है। मूवी का जॉनर मैंने पहले ही बता दिया है, इट्स अ लव स्टोरी, बट इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही है, बट इक्वल अमाउंट्स पे दोनों एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं। उसी के साथ साथ इस मूवी में एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्टर ने, सेंशुअलिज्म, जो नॉवल में नहीं है। दिस मूवी हैज बीन मार्केटेड एज अ वेरी सेंशुअल मूवी। इट स्टार्स मार्गो रॉबी एंड जेकब एलॉडी। एंड ट्रेलर और टीजर मटेरियल में ही आपने देख रखा होगा कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल टेंशन है इनके बीच में, इंटेंस फिजिकल सेंशुअल सीन्स है इस मूवी में। सो वी कैन डिस्क्राइब दिस मूवी एज अ डिस्टर्बिंग, डार्क, सेंशुअल लव स्टोरी। इट्स नॉट योर टिपिकल कप ऑफ टी, इट्स समथिंग डिफरेंट। अब मूवी देखने के बाद मुझे कैसा लगा? मेरे को तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगा, इनफैक्ट बिलो पार लगा। मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड क्यों था? बिकॉज मेरे को जो डायरेक्टर है एमरल्ड फेनल, इनके प्रीवियस मूवीज बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। शी हैज़ मेड 2 मूवीज बिफोर। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रॉमिसिंग यंग वुमेन स्टारिंग कैरी मलिगन। इट्स अ रिवेंज स्टोरी। एक औरत रिवेंज लेती है ऑन सम गाइज जिन लोगों ने इसके बेस्ट फ्रेंड को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। एक क्लासिक रिवेंज स्टोरी विच टॉक्स अ लॉट अबाउट मेंटल हेल्थ ऑल्सो। वॉज रियली रियली गुड, यू शुड चेक इट आउट। उसके बाद इन्होंने एक मूवी बनाया था सॉल्ट बर्न, which is again a very disturbing sort of a movie which speaks a lot about obsession। कैसे एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा obsessed हो जाता है। तो सेम थीम्स पकड़ के इन्होंने वुदरिंग हाइट्स की स्टोरी को अडाप्ट किया है, कीपिंग इट वेरी surreal, वेरी डिस्टर्बिंग।
ये डायरेक्टर का जो मन है ना, इट्स वेरी ट्विस्टेड। इनके मूवीज देख के ही आपको पता चल जाएगा। देयर इज अ सीन इन द मूवी सॉल्टबर्न जिसमें जो लीड एक्टर है बैरी कीगन, द कैरेक्टर ऑन विच ही वॉज ऑब्सेस्ड, उसमें भी जेकब एलॉडी है, उनका डेथ हो जाता है। तो उनका फ्यूनरल हो जाता है, उनको बारी कर देते हैं ग्राउंड के अंदर, सब चले जाते हैं। फिर ये बैरी कीगन आता है एंड ही हम्प्स द ग्राउंड अंडर विच जेकब एलॉडी इज बरीड। एकदम क्रेजी ट्विस्टेड सॉर्ट ऑफ विजुअल्स एंड थीम्स टच करती है द डायरेक्टर एमरल्ड फेनेल, एंड आई लाइक्ड बोथ ऑफ दीज मूवीज। तो मुझे लगा एकदम वैसा ही सॉर्ट ऑफ उनका एक पर्सनल ट्विस्टेड सॉर्ट ऑफ अडेप्टेशन होगा वुदरिंग हाइट्स का। मेरे को सोर्स मटेरियल के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने नॉवल पढ़ा ही नहीं है, तो दिस वॉज अ फ्रेश टेक फॉर मी, एंड पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज लगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी एस्टैब्लिश द स्टोरी। ये जो दो लीड कैरेक्टर्स है ये कैसे मिले, कैथी एंड हीथक्लिफ। तो कैथी अपने फादर के साथ रहती है, वुदरिंग हाइट्स इनके घर का नाम है। इनके जो फादर है वो एक दिन कहीं से सड़क वड़क से एक गरीब बच्चे को साथ में ले आते हैं, ये है हीथक्लिफ। तो अब कैथी और हीथक्लिफ बचपन से ही साथ में रहे हैं, एंड ये लोग बड़े हो जाते हैं एंड दे आर सो अटैच टू ईच अदर, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। इनको भी नहीं पता चलता, बट स्लोली दे स्टार्ट गेटिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर। और ये लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके फीलिंग्स हो जाते हैं, जो धीरे धीरे ट्रांसलेट हो जाता है इनटू सेक्शुअल टेंशन, सेंशुअलिज्म। और फिर उसके बाद इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हीथक्लिफ घर छोड़ के चले जाता है। गुस्से में कैथी जो है एक बहुत ही अमीर लॉर्ड से शादी कर लेती है जाके, एंड फिर 5 साल के बाद हीथक्लिफ वापस आ जाता है एक अमीर इंसान बन के। और उसके बाद फिर इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और फिर अफेयर जब चल रहा होता है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कैथी इज लाइक कि नहीं, हमें ये बंद कर देना चाहिए, बस ये गलत है हम जो कर रहे हैं। हीथक्लिफ को आ जाता है गुस्सा, और हीथक्लिफ क्या करता है विद द एम ऑफ हर्टिंग कैथी, ये जाके कैथी के हस्बैंड के बहन से शादी कर लेता है। और शादी करते टाइम ये उस बहन को सीधा सीधा बोल रहा है कि देखो मुझे तुमसे प्यार व्यार नहीं है, मैं तुमको टॉर्चर करूंगा, डेली सेक्सुअली टॉर्चर करूंगा, जस्ट सो दैट आई कैन टॉर्मेंट कैथी। बिकॉज कैथी जो है उससे प्यार तो करती है, बट शी नोज दैट उसका और हीथक्लिफ का रिलेशनशिप इज फॉरबिडन। इसलिए उसने अपने आप को रेजिस्ट किया, मना किया, और इसकी वजह से हीथक्लिफ अब कैथी को जाके टॉर्मेंट करना चाहता है, उसी के सामने उसके हस्बैंड की बहन को डोमिनेट करके। एंड देन सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी में इतना ज़्यादा सेंशुअलिज्म इन्वॉल्व हो जाता है कि इट जस्ट सॉर्ट ऑफ, जो फर्स्ट हाफ में जो एक रिलेशनशिप ड्रामा, सॉर्ट ऑफ इंटेंस रिलेशनशिप ड्रामा जो सेट होके आ रहा था, it just gets diluted because there's a lot of unnecessary sensualism, sex, BDSM, forceful sex. मुझे समझ नहीं आया। ठीक है यार, मतलब थीम दिखाने के लिए आप दिखा सकते हो, बट इट वाज लाइक कि आप जबरदस्ती ये सब दिखा रहे हो टू गेन आई बॉल्स, टू गेट अट्रैक्शन, जिसकी वजह से आई फेल्ट कि स्टोरी जो है, द कोर जो स्टोरी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, ड्रामा इंटेंस रिलेशनशिप है, ये डाइल्यूट हो गया। और ये जो सेंशुअलिज्म है ये नॉवल में नहीं है। बेस्ड ऑन वॉट आई हैव स्पोकन टू पीपल हु हैव रेड द नॉवल, ये जो ओवर द टॉप सेंशुअलिज्म है ये नॉवल में नहीं है। दिस इज एमरल्ड फेनेल्स इमेजिनेशन ऑफ हर टेक ऑन द नॉवल, जो मुझे लगा इज द रीजन वाई इट पुल्स डाउन द स्टोरी। मतलब देयर आर सीन्स इन द मूवी जब हीथक्लिफ जो है अपनी वाइफ को चेन से बांध देता है और उसको बोल देता है कि डॉग बनो। वो बंदी डॉग जैसे बनती है और भौंकती भौंकती है। एकदम अजीब अजीब सीन ही हो रहे थे भाई इस मूवी में। ये सब आप दिखाओ, प्रॉब्लम नहीं है, बट इट डाइल्यूटेड द एंटायर स्टोरी बिकॉज जबरदस्ती ये सब दिखाया जा रहा था टू गेन आई बॉल्स। सिंपल सा फंडा है भाई, आप ये सब चीज़ दिखाओ मूवी में, लोग आएंगे मूवी देखने के लिए, यही सोचा होगा डायरेक्टर ने और मूवी बनाई होगी। उसके चक्कर में मूवी का जो स्टोरी का जो एसेंस है वो एकदम गिर गया, वो ड्रॉप हो गया। सो दैट्स वाई आई फेल्ट दैट दिस मूवी वॉज बिलो पार। मुझे उतना पर्सनली ये मूवी इंपैक्ट नहीं कर पाया। बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी सेंशुअलिज्म है इस मूवी में, विच आई फील वॉज द रीजन वाई जो स्टोरी का इंपैक्ट आना था वो नहीं आया। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूँ, एवरेज ही बोलूंगा मैं, कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप या अमेजिंग परफॉर्मेंस किसी ने किया नहीं है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस मूवी इज द विजुअल्स, द सेट डिजाइन and all. As I said earlier, it's very surreal. It's something different, something you have never seen before. Use of colors, use of landscapes, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. The visuals of this movie, the cinematography was the one thing which stood out for me. So now, if you would ask me कि ये थिएटर में जाके देखना चाहिए ये मूवी या नहीं, थिएटर वॉच बोलने लायक इस मूवी में कुछ नहीं है. अगर आप इंटरेस्टेड हो ये मूवी देखने के लिए तो आप जब OTT में आएगा तो देख सकते हो. So that was my review of the film Wuthering Heights. I will be back with another video, another review. Till then, take care. Goodbye.